तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लिबर्टी चौक लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में निकलने वाला लॉन्ग मार्च 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद। छब्बीस साल के सियासी सफ़र में सबसे अहम सफ़र शुरू कर रहा हूँ। वक्त आ गया कि हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शुरा से खिताब। कहा कि मेरा मार्च सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन या ज़ाती मफादात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक मकसद है कि कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद हो। पीटीआई का लॉन्ग मार्च इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। नादरा और मैरियट चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए, जबकि डी चौक से रेड जोन को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। डिवीजनल अफसरान की निगरानी में 9 डीएसपी समेत 228 ट्रैफिक वार्डन्स, 22 फौज लिफ्टर्स और 3 ब्रेक डाउन मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात। पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद और सिंध पुलिस के लिए मुश्किलें ले आया। मार्च की सिक्योरिटी पर मामूर रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स रेलवे स्टेशन पर ख्वार। इंतजामिया छोड़कर फरार। ना टिकट दिया, ना पैसे और ना ही खाना। सेंटर से आउट हैं। ड्यूटी के लिए रिलियो कर दिया, अब आगे खुद जाना है। नहीं पहुंचे तो गैर हाजिर कर दिए जाओगे। अहलकारों की दिहाई। आज हकीकी आज़ादी का आगाज़ है। पूरा पाकिस्तान कप्तान के साथ होगा। इनकलाब का रास्ता रोकना हुकूमत के बस का काम नहीं है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि अवाम अपनी आज़ादी के लिए कौमी परचम और जज्बे के साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। आज़ादी का एक लम्हा गुलामी की हयात जादमा से बेहतर है। बंद कमरों के फैसले को मुस्तरद करना चाहिए। अगर ये मार्च नाकाम होगा तो कौम नाकाम होगी। अगर मार्च कामयाब हुआ तो अवाम कामयाब होंगे। साबिक वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई को कोई धचका नहीं लगने वाला। पूरे साल जलसे करें तो भी हमें आइन इसका हक देता है। ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमरान खान 5 माह में इस्लामाबाद पर दूसरी चढ़ाई करने जा रहे हैं। वो इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने में लाशों से गुजरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तमाम वालिदैन अपने बच्चों, बच्चियों और फैमिलीज़ को खूनी मार्च से महफूज रखें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ॉरेन फंड फितने के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। इमरान खान ने करप्शन नहीं की, 4 साल डाके डाले हैं। अमरीका से बिगड़ते ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान सबका साझा मुल्क है। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान अक़वाम आलम में मुकाम हासिल करेगा। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने रुपये के कदर को कंट्रोल किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ के मुतालिका इदारों को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दस्तियाब वसाइल हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की हिदायत। अमरीका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $3 करोड़ इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का ज़िला शिकारपुर के दौरे पर सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए मुतासरीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कंपनी की मशहूरी के लिए शहबाज शरीफ नवंबर में जितने गैर मुल्की दौरे करते हैं कर लें, गैर मकबूल भिखारियों को कोई खैरात नहीं देगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवंबर में आर या पार हो जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए डायरेक्टर FIA अतहर वहीद की सरबराही में 2 रुकनी टीम कीनिया रवाना। टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से कत्ल केस की तहकीकात, वाक़े के मुहर्रकात और दीगर हक़ाइक़ का तयन करेगी।
आर्मी ऑफिसर समेत किसी भी महकमे तनकीद और इल्ज़ामात हों वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौजी अफसरान को ऐसी आगाही आवाम को देनी चाहिए। जत्था कल्चर फ़रोग़ पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हाज़िरी। सूबे और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। कहा कि मज़ारात पर हाज़िरी से दिली सुकून मिलता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी दफ्तर का दौरा। सेनेटर निसार खोड़ो, वकार मेहदी, वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी, वज़ीर बहबूद नस्वा शाला रजा समेत दीगर मौके पर मौजूद। KMC इमारत से 8 साला यादें वाबस्ता हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ बिला तफरीक कराची की खिदमत कर रहे हैं। वज़रा की गुफ्तगू। दुआ भुट्टो और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की राहें जुदा। दुआ भुट्टो ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत में दरख्वास्त दायर। हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से 2018 में शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा भी था। कराची में डेंगू के वार गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला कोरंगी में 49, ज़िला शर्की में 31, ज़िला बस्ती में 19 और ज़िला जनूबी में 14 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दोहा जाने वाले मुसाफिर से 7 किलो से ज़ायद आइस हेरोइन बरामद। मुसाफिर कैसर अली ने आइस हेरोइन ट्रॉली बैग में बड़ी महारत से छुपा रखी थी। मुलजिम इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद मनशियात समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। डकैती का ड्रामा रचाकर रकम हड़प करने वाले निजी कंपनी के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलाजिमीन ने टैंक से 6 लाख रुपए निकलवाने के बाद डकैती का ड्रामा रचाया था। लूट मार महंगी पड़ गई। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में अवाम के तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। मुश्तल अवाम के मुलजमान की लाशों को जलाने की कोशिश। वाक़े पर DG साउथ का नोटिस। SSP किमाड़ी को इंक्वायरी की हिदायत। इब्तदाई मालूमात जहाँ बहक अफराद मोबाइल नेटवर्क कंपनी के मुलाजिम थे। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक फिरदौस मस्जिद के करीब गली में फायरिंग। खातून जाँ बहक मकतूला की शनाख्त 36 साला नगीना ज़ौजा शकील के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला घर के बाहर खड़ी थी। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सरफराज को कप्तान बनाने के अलावा और कोई हल नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का साबिक कप्तान सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने का मुतालबा। कहा कि बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर हैं, बेहतर होगा कि उन्हें कैप्टनशिप के दबाव से निकाला जाए। और रुपए की बेकदरी, अमरीकी डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 75 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपये बढ़ गई।